संदिग्ध, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जी। कि देश में बड़ा सुनने को मिलता है अंधभक्त और भक्त, इन दोनों में क्या अंतर है और आप किस तरीके से इस चीज को देखते हैं? सवाल तो आपके बड़े आज अच्छे हैं, क्योंकि सच में चल रहा है अंधभक्त अंधभक्त। कुछ पल तो मुझे भी लगा इसको समझने में कि अंधभक्त क्या है। हाँ जी। लेकिन उससे पहले समझना पड़ेगा कि भक्त और अंधभक्त, उससे ऊपर जाओ थोड़ा सा, हाँ जी। भगवान का भेद समझना पड़ेगा, तो समझ में सब कुछ आ जाएगी। ठीक है। भगवान का जो भक्त है, यानी वो एक परमेश्वर, जैसे कोई राम का भक्त है, परमात्मा प्रकृति क्या पूजन करता है। और भक्त जैसे हनुमान है, यानी परमात्मा का, प्रभु राम का अगर कोई भक्त होता है तो सूर होगा, वीर होगा, ज्ञानी होगा, ध्यानी होगा, सम्मान करने वाला होगा, प्रेम बढ़ाने वाला होगा। ये भक्त के गुण हैं। वो अपने ज्ञान से समाज का हित करेगा। अब दूसरी तरफ आ जाओ, अंधभक्त। अब कुछ उद्योग जगत के लोग, व्यवसायी लोग, जो चतुर व्यवसायी है, चतुर लोग एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो केवल उनकी बात सुने, दूसरे की ना सुने। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और पहले लोगों को बताते हैं महान है, फिर एक अज्ञानी आदमी अगर महान हो जाए तो उसको गलतफहमी हो जाती है, वो भगवान समझ लेते हैं अपने आप को। फिर वहां से दौड़ शुरू होती है अंधभक्त की। यानी कुछ लोगों के द्वारा एक सामान्य व्यक्ति को, सामान्य समझ वाले व्यक्ति को महान बना करके फिर उसमें गलतफहमी पैदा कर दी जाती है, या हो जाता है। वो दिखता है बस जिधर जाओ उसको बहुत मान सम्मान मिल रहा है, तो उसमें गलतफहमी आ जाती है और तब वो बनता है भगवान। और ऐसे लोगों को पूजने वाले लोग सबसे पहले तो वो दिल से नहीं सोचते, भक्त दिल से सोचता है, भक्त भगवान के साथ दिल से जुड़ता है। लेकिन ये क्या करते हैं, इनमें दिल समाप्त हो जाती है, और जो दिमाग होता है उसको छुट्टी पर भेज देते हैं क्योंकि उसकी जरूरत नहीं समझते। सही बात है। सबसे पहले अपने दिमाग को छुट्टी पर भेज देते हैं, और फिर उनको उतनी ही समझ में आ जाती है जितना उनके भगवान कहते हैं। वो भगवान से सवाल नहीं कर सकते, भक्त सवाल करता है। आपने देखा होगा, हनुमान जी ने कई बार सवाल किया है, प्रहलाद ने साक्षात विष्णु से सवाल किया है, अपने पिता के बारे में किया है, अपने बारे में किया है। लेकिन एक तो अंधभक्तों के भगवान उनसे कभी नहीं मिलते, उनको काम दे दिया जाता है। क्या? एक तो पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ बन जाए। अनपढ़ की तो छोड़ो, अनपढ़ की तो बात ही मत करो। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अनपढ़ की तरह बिहेव करना शुरू कर दे, व्यवहार करना शुरू कर दे। भक्त में तर्क की शक्ति होती है, इनमें कुतर्क होता है। ये तर्क नहीं जानते, क्योंकि ज्ञान का डब्बा ये बंद कर लेते हैं, और कुतर्क इनमें भरा पड़ा होता है। इनकी एक ही इच्छा होती है, बस दुनिया जो है हमारे भगवान को ही मान ले। जैसे अभी जो इस्लाम कट्टरवाद का जो प्रवेश हुआ भारत में, तो एक सूफी लोग थे जो इस्लाम के थे, उनको इस्लाम के नेकी से मतलब था, विस्तार से मतलब था। और एक ऐसे लोग आए जिनको सत्ता चाहिए था, पूरी दुनिया पर राज चाहिए था, तो वो क्या करते हैं, अंधभक्त बनाते हैं। तो कट्टरवाद का ही दूसरा नाम है अंधभक्त। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो ये समस्या है कि पढ़े लिखे लोग अनपढ़ जैसा व्यवहार करें, कुतर्क करने लगे, अपने दिमाग को छुट्टी पर भेज दें। ये सारे अंधभक्त के गुण हैं, और इसका विस्तार चल रहा है। दिमाग का प्रयोग बंद कर दें, दिल तो समाप्त है, क्योंकि दिल रहेगा तो नफरत पैदा नहीं कर सकते। और मैं किसी पर को टारगेट नहीं करता अपनी बातों से, मैं केवल चाहता हूं कि ये देश को अगर अनमोल बनना है तो प्रजातंत्र में न भक्त की जरूरत है, भक्त का संबंध भगवान से है, वो धार्मिक व्यवस्था है। बिल्कुल सही बात। प्रजातंत्र में अंधभक्त बनना तो समझो नाश कर देना है। वहां भगवान भी नाश करने लगते हैं, उनके भगवान भी नाश ही करते हैं, और अंधभक्त विनाश करते हैं। दोनों का तालमेल, नाश और विनाश, लेकिन चर्चा विकास के करते हैं। तो यही आज के लिए मुझे जो समझ में आ रहा है यही है, भक्त और अनभक्त भक्त की तुलना कर दिया है आपने जो समझ में आया। थैंक यू।